राना साहब, आगाज़ करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर से। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब को कहा है 5 साल में मुझे कोई बेरोजगार दिखाई ना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा, बात तो दुरुस्त कही है। एक तो मैं समझ रहा था शायद आप उनके बच्चों के शॉट भी चलाएंगे। कोई पहले ये सोचने को रह तो नहीं गया शरीफ ख़ानदान से जिसको शॉट आपने नहीं चलाना, को रह तो नहीं गया सियासत में? हमजा शहबाज रहते हैं यार, उसका भी चला देते, उसके बाद जुनैद सफदर साहब का भी चला देते, उसके बाद कैप्टन सफदर साहब का भी चला देते, रख लेते यार। यही सारा आपके बस में हो तो आप सारा टीवी का प्रोग्राम ही जो है उनकी तकरीरें दिखा के चला देते। मैं तो परेशान हो गया। मैं कहा यासर साहब को मिस कर दिया आपने। अच्छा, मेरा ख्याल आपके पास होगा नहीं शॉट, मेरा ख्याल है शॉट नहीं होगा। अगर शॉट होता तो आप वो भी चला देते, ठीक है ना। आपकी बस में हो तो आप कहेंगे सारा दिन बस सुनते रहो, इन्होंने सज्जन सामने बैठे रहें असी रज के सुनते रहिए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे मैं आपको कह रहा हूँ, पहली बात मुझे बता दें। चले अब बात करते हैं, आगे करते हैं ना। आपके शहर का जलसा था तो आपको पसंद आनी था, शानदार जलसा। मैं कहना कमाल जलसा, इसमें कोई शक नहीं। और मियाँ साहब ने पहली तो सच बोला है, 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई बचेगा तो बेरोजगार रहेगा ना। और 5 साल बाद तो आपने वो हाल कर देना इस कौम का, वो हाल कर देना। पहली बात तो यह मियाँ साहब आप इक़्तिदार में नहीं है। आज आपने खुद कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब कोई बेरोजगार न रहे। इसका मतलब आपको पता चल गया कि मियाँ साहब आप वज़ीर आज़म नहीं आ रहे। यासर साहब दिल पे जरा हाथ रखिएगा, हौसला रखिएगा। तो उनके छोटे भाई हैं, छोटे ही भाई हैं। ये तो अभी तो तमन्ना है ना, ख्वाहिश भरी है। तो इस ख्वाहिश के बाद क्या क्या होता है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा जी हम शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद पूछूंगा। फिर उन्होंने वो भी कहना अगे भी मोटरवे, पीछे भी मोटरवे, इधर भी थे इधर भी, तो बीच कर खलोवा में स्पीड 160। हाँ, स्पीड 190। ना 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 ना, स्पीड 190। बात ये है यासर साहब, जरा इनका मंशूर खोलें, इन सारी सियासी जमातों का मंशूर तो खोलें। 300 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, मंशूर में 1 यूनिट नहीं है। कहते हैं जी 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और 3 साल ये हुकूमत किसी और की थी ना, जिसको टीवी पे दिखाने की भी इजाजत ही आप नहीं दे रहे यासर रशीद साहब। तो किसी की ना आज दिखाते ना सारी यार छोरे, आज कैसा दिखाते ना सब स्पीकर कौमी असेंबली का जलसा दिखा देते तो आपको होश आ जाती। जो भी एक सॉफ्ट टारगेट रखा हुआ है, बस जिसको बातें सुना लें आप। नहीं सुना नहीं रहे, आज दिखाते ना जलसा, ना दिखाते बाकी आप उनका भी जलसा दिखाते जो पेशावर में हुआ है, सब स्पीकर कौमी असेंबली का। आप दिखाते जलसा, आपको पता चलता कि एक तरफ लीडर कौन है और दूसरी तरफ लीडर कौन है। आम वर्कर का जलसा कितना है यार, क्या बात इसमें आम वर्कर नहीं था, इसमें कौन था? ऊपर कौन था? आब शेर अली इनका रिश्तेदार, राना सनाउल्लाह साहब, फला 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 फला। और यार यहाँ पे आके करता ना जलसा, और आम वर्कर करता। आब शेर अली का जलसा देखा था कपड़े की दुकान के अंदर, याद है आपको? नहीं याद तो जनाब आपको वो फुटेज दिखा दूं। कोई यारबाज आप सभी बैठ के जलसा कर लेते हैं। नहीं है तो सारे यारबाज, ये तो लगता है आप सब बिल्कुल इसी तरह, कोई शक ही नहीं है। आप बोल दें आज खलफन कह दें, आप तो एक अच्छे नेक आदमी है, मुझे पता है, एक नेक खानदान से है, वालिद साहब आपके बड़े अच्छे हैं। नहीं देता नहीं, मुझे आप कसम खा के बता दें, इतना ही बता दें, आप फैसलाबाद के तमाम हलकों का सर्वे करके आए हैं। हाँ जी। मैं नहीं पूछता कितनी, सिर्फ इतना बता दें नून लीग कितनी सीटों पर जीत रही है। मैं दूसरी जमात का नाम ही नहीं लेता, बताएं, हल्फन बता दें ना लेना हम, ये तो नहीं, ये तो बता दें नून लीग कितनी सीटों पे जीत रही है। अच्छा, उस सर्वे के मुताबिक 2 से 3 नशिस्तें हैं। हाँ, तो फिर फिटे मुंह हो जाए जलसे थे। क्या करना फिर? आप कहते हैं 5 साल में बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, कोई शक ही नहीं है। वो सर्वेस के कोई नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगे लोग, मर जाएंगे भूख से। इस माह जो बिजली के बिल आए हैं, खुदा की कसम, एक शख्स रोता हुआ आज मेरे पास आया, पता उसका कितना बिल है? 6 मरले का घर है, अब तो एसी भी नहीं चलते, कुछ चलता भी नहीं, हीटर जो का है नहीं बेचारा। उसका बिल आया 58,000, तनख्वाह उसकी कितनी है? 35,000, और बिजली का बिल 58,000, 58,800 यूनिट। उसने कहा ये देखे, उसने, मैंने कहा यार अपना मीटर चेक, उसने कहा जनाब मीटर चेक किए इतना तो चला ही नहीं। मैं कहा फिर? उसने कहा जनाब गया हूँ। उन्होंने कहा इस दफा भर दो, आगे इसमें कोई कमी कर देंगे। कहता गो कितों करा हूँ कितों भरा। अब मुझे बताएं, सारा कुछ तो आपके सामने है यासर साहब, ना करें यार, हकाइक को दिखाएं। आप एक जलसा दिखा के
उसमें अपनी मर्ज़ी की आप फुटेज दिखा देते हैं, और कई दफ़ा ऐसी फुटेज दिखा देते हैं कि एक शख्स 6-6 जगह पे खड़ा होता है, तस्वीरें ऐसी ऐसी भी डाल देते हैं। बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन देखने वाले भी बड़े कमाल लोग। कभी ऐसा नहीं किया हमने, नहीं कभी ऐसा किया। वो जो फुटेज आती है हम वही चलाते हैं। सदके जावा दर तो मैं तो कह रहा, वो फुटेज उनकी तरफ से आती वही है। मैं कुर्बान जाऊँ आपको ना, ठीक है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने हमारा काम आसान किया हुआ है, फुटेज बना के दे देते हैं। इसमें कोई शक नहीं जी कि 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं होगा। 1 करोड़ नौकरियां इन्होंने भी गई हैं ना। तो ये तो बता दें 17 माह हुकूमत किसकी थी, किसकी हुकूमत थी 17 माह, और 17 माह में क्या क्या किया इन्होंने। अगर मियाँ साहब ने जो पूरी डिटेल बताई है, 4 रुपये की रोटी, यही कहना जी, हाँ जी, ताहयात कायद आपके ने, उसके बाद उन्होंने सब्जियां 10 रुपये से नीचे, यही कहा है ना। हाँ जी, ओके, चले शुक्र है। बाकी चीज़ों की कीमतें भी बता दी है ना उन्होंने। पेट्रोल 65 रुपये। अगर ना आया, अगर ना आया, अगर ये हामी पालने यासर साहब, मैं सारी सियासी जमातों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर मुल्क के लिए ये बेहतर है तो इन्हीं को दे दें हुकूमत, दे दें इनका हुकूमत, इलेक्शन ही खत्म करें। कम से कम 10 रुपये गरीब को सब्जी तो मिलेगी ना, 4 रुपये की रोटी तो मिलेगी ना, 65 रुपये का पेट्रोल तो मिलेगा ना। इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं की हुकूमत में वादा हुआ था कि डॉलर इतने पे नहीं इतने पे आएगा। इन्हीं की हुकूमत में वादा हुआ था कि जनाब ये होगा। ये कहते हैं जी मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट हो रहा था। जुबैर साहब कहते हैं, याद है जुबैर साहब ने क्या कहा, कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। जुबैर साहब इनके क्या है, इन्हीं के थे ना। क्या करते हैं यार, खुदा का वास्ता है, आवाम को क्यों झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक पूरी सियासी जमातों के एक एक बंदे को बिठा के एक वाकई मुनाजरा कराना चाहिए और इनकी हकीकत सामने रखनी चाहिए। मैंने आज मैंने ना बड़े गौर से देखा यासर कि किसका इक़्तिदार कितने के असर है। तो मुझे जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले जो लोग थे ना, वो मियाँ साहब थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी थी। ये जो कहते हैं ना जी फलां दौर में आमरीयत थी, ना ना, उसमें भी आप लोग ही थे। आप लोगों का कहीं ना कहीं हिस्सा था, किसी न किसी तरीके से हिस्सा था। नहीं तो आप वो तारीख उठा के देख लें, उसके छोड़ दें, अमरीयत का दौर निकाल दें, जमहूरियत का दौर देख लें, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल क्या दिया मुल्क को। अगर कुछ दिया होता तो आज ये बातें ना सुनना पड़ती, आज ये करना ना पड़ता। आप जब वजीर आजम आपके भाई थे तो आप कह रहे थे, जनाब मैं यहां पे मुझे मत समझिएगा कि मैं आपके पास पैसे मांगने आया हूं। यार ये क्या बात हुई। मैं आज एक कार्टून देख रहा था और ऐसे ऐसे कार्टून लोगों ने बनाए हुए हैं कि आप देखें तो आप गुस्से से मोबाइल तोड़ दें। मैं सर देखता ही नहीं, उम्र बड़ी हो गई, अब कार्टून नहीं देखता मैं। नहीं क्यों देखेंगे, आप तो जलसों में नज़र आ जाती हैं हमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यासर साहब वाकई कोई शक नहीं है। ऊपर से जो बिलावल साहब ने कहा ना, अच्छा रफर एक ही है, कोई लीडर ये बात नहीं कह रहा। फिर हमने हल्का करना है ना, मैं सब एक बात कर दूँ। मुझे पता प्रोड्यूसर साहब भी आपकी राह पे चलते हैं ना, वो भी जब मैं बातें शुरू करता हूँ तो आपको कहना शुरू कर देते हैं, लल्लो में फलां है सर। तुसी किससे तो राजी है? नहीं मैं जब आप मैं हक से राजी हूँ। हाँ, दोनों एक जैसे आप सारा दिन। अब बात सुने मेरी, करो राजी हो, करो राजी हो। करो तो मैं बड़ा ही राजी हाँ, क्यों कराना जे यासर साहब। मैनू लगदा नहीं, मैनू लगदा है उत्तों भी तपे आंदे, उत्तों भी तपे यासर साहब मुझे सिर्फ एक बात बता, क्या ये जो आपने 3 तकरीरें सुनाई हैं, हाँ जी, 4 ठीक है, इन 4 तकरीरों में से किसी एक ने ये लफ्ज़ कहा है कि मैं नहीं बनूंगा तो फिर भी वो आपकी खिदमत करूंगा। यानी शर्त यह है कि मुझे बनाओगे तो मैं खिदमत करूंगा, मुझे नहीं बनाओगे तो जनाब मैं नहीं करूंगा। क्यों भाई, अच्छा क्यों, ये क्यों लफ्ज़ है? आप ये कहें कि मैं जीतूं या हारूं, मैं हर सूरत में खिदमत करूंगा। और जैसी आपको ग्राउंड मिल गई या किसी को मिल ही नहीं सकती, अब सिर्फ आपके लिए एक चीज रह गई है, क्या? कि आपका नाम लिखना है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अभी 8 फरवरी है और 8 फरवरी को वोटर ने फैसला करना। और यासर साहब अगर 50, मैं फिर बार बार जो बात कहता हूँ ना, मेरी वो बात आप नोट कर लिया करें दिल पर हाथ रख के, अगर टर्न आउट 50% से ऊपर हो गया ना तो बड़े बड़े लोगों ने टिकटें कटवा लेनी है।